जय हिंद। हेलो। वेलकम। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये नया साल, नया एकेडमिक ईयर नई ऊर्जा के साथ शुरू करेंगे। दोस्तों, आज जो हम लेक्चर लेने वाले हैं, वो है अबाउट क्लास 12th कॉमर्स ऑफ बैच 2024 टू 2025, यानी कि जो अभी फिलहाल 12th स्टैंडर्ड में आए फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, उनके लिए ये वीडियोस रहने वाले हैं। जो लोग डिग्री कॉलेज वाले लोग हैं हु आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आर वाचिंग दिस वीडियोस, जो सीईटी के लिए मेरे चैनल पे जुड़े हुए थे, उनको मैंने वादा किया था कि मैं आपके डिग्री के लिए भी वीडियोस लाऊंगा। वो वीडियोस आएगी, बहुत जल्द आएगी। वंस द एडमिशन प्रोसेस गेट्स ओवर, वंस यू गेट द एडमिशन, वन द लेक्चर्स बिगिन इन द कॉलेज, अपन लोग भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बट साइमल्टेनियसली इस चैनल पे क्लास 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स के वीडियोस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपके कोई भी जूनियर है, जो मैं बात कर रहा हूँ सीईटी वाले स्टूडेंट्स के, आपके कोई भी जूनियर्स है जो इस साल 12th में आए हैं, उनको ये चैनल जरूर शेयर कर दीजिएगा एंड टेल देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मैथ्स के सारे ही टॉपिक्स के वीडियोस इस चैनल पे रेगुलरली आएंगे। बिफोर वी गेट इनटू मैथ्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं आज ये वीडियो में एड्रेस करना चाहता हूं। काफी लोग आपके क्लासेस में, आपके कॉलेजेस में, आपके दोस्त लोग, आपके रिलेटिव्स आपको बोलेंगे कि आप मैथ्स से स्विच करके एसपी में चले जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा ये बात, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको मजाक लग रहा रहेगा, बट दिस इज अ वेरी डीप थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर राइट नाउ। आप लोग को सब लोग बोलेंगे कि एसपी में शिफ्ट हो जाओ, कंपैरेटिवली एसपी इजी है, मैथ्स तेरे से होगा ही नहीं। एंड फैक्ट मैं आज बता रहा हूं, मैथ्स तेरे से तब नहीं होगा अगर तू मेहनत नहीं करेगा। अगर आप में मेहनत करने की थोड़ी भी क्षमता है और आप अपना बेस्ट देने वालों में से हो, तो मैथ्स में भी बेस्ट स्कोर आपका आएगा। ये स्काई एजुकेशन का रिजल्ट आपको बताता है। आप अपना बेस्ट दो तो मैथ्स आपके लिए टेंशन नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप आलसी हो, आप मेहनत करने से भागते हो, आपको क्विक मार्क्स चाहिए, तो एसपी आपके लिए है। आप एसपी में जा करके अपने आराम वाली लाइफ जी सकते हो, बिकॉज डिग्री में आपको मैथ्स फिर आए, चाहे आपने कोई भी स्ट्रीम लिया हो, मैथ्स है, कंपल्सरीली करना पड़ेगा। तो 12th में क्यों नहीं करें? मैथ्स इज इजी व्हेन यू गिव इट्स इंपॉर्टेंस। जो मेहनत मांग रहा है, जो वो इज्जत मांग रहा है, उसको दे दो और मैथ्स आपको रिजल्ट लाकर देगा। मेरे वीडियोस में रेगुलरली मैं बोलते रहूंगा, वो चीजें अगर आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते हो, ये मेरी गारंटी है कि आपको मार्क्स अच्छे आएंगे, आएंगे और आएंगे ही। मैं चाहता हूं, अगर अब तक आपका मैथ सबसे वर्स्ट गया, ये नया साल है, पुरानी बातों को भूल जाओ और आज मेरे साथ एक ओथ लो कि अब की बार 90 पार। क्या? अब की बार 90 पार, 90 प्लस स्कोर करना है मैथमेटिक्स के अंदर आउट ऑफ 100। ये सभी को ओथ लेना है और उसके लिए रेगुलर वीडियोस देखने हैं, रेगुलरली कमेंट सेक्शन के थ्रू डाउट्स पूछने हैं, रेगुलरली इंस्टाग्राम पे मुझे डाउट्स पूछने हैं, टाइम टू टाइम वीडियोस में प्रैक्टिस करना है, फ्रेंड्स को साथ में बिठाना है। इफ यू थिंक आपका कोई दोस्त है जो आपसे थोड़ा कम समझता है मैथ्स, जिसको थोड़ी हेल्प की, गाइडेंस की जरूरत है, अब मैं यूट्यूब के जरिए आ सकता हूं, लेकिन आपके साथ बैठकर तो नहीं कर सकता, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, अपने उस फ्रेंड को अपने साथ रखिए, मेरे साथ वीडियो में साथ साथ में सॉल्व कीजिए। जहां पे आपका दोस्त अटक रहा है या आप अटक रहे हो सकता है वो पार्ट उसको समझाओ। तो हेल्प ईच अदर, वीडियो पॉज करके एक दूसरे की हेल्प कर दीजिए एंड देन स्टार्ट करके देखिए कि वाज दैट पर्सन राइट या फिर आप सही थे। इससे क्या होगा, दोनों का साथ में पढ़ाई अच्छे से होगा एंड मेरे वीडियोस आपको सही में वैल्यूएबल लगेगी। तो आई होप मैंने क्लियर कर लिया है कि मैथ्स किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। इफ यू आर लेजी, इफ यू वांट क्विक सक्सेस, इफ यू वांट टू वेस्ट योर टाइम, एसपी ले लो। या इफ यू आर प्लानिंग टू गो and take a subject or study something which is related to SP,
जैसे कि CS हो गया, उसमें भी मैथ्स आता है, बट CS में SP कहीं ना कहीं काम आता है, तो ऐसे चीज के लिए आप SP ले सकते हो। बाकी आई डोंट थिंक देयर इज एनी मोटिवेशन टू टेक SP। मैथ्स में हो, मैथ्स में रहो, बिलीव इन योर सेल्फ। हाँ, अपने आप पे अगर आपको थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, स्विच टू SP, बिंदास शिफ्ट हो जाओ, बिकॉज फिर आपके लिए कोई और चीज, कोई और एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। अब इतना मोटिवेशन आप लोग के लिए काफ़ी है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं बेसिक्स अबाउट मैथमेटिक्स। क्लास 10th 12th के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है, पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो अब तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं, जल्दी से वीडियो को एक फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर मेरी बातों में आपको थोड़ा सा भी ये लगता है कि हाँ, इससे इंस्पायर हुए हैं, ये चीज सही कही है, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, तो नीचे कमेंट करो अब की बार 90 पार, और फिर इस वीडियो को हम आगे लेके जाते हैं। और चैनल पे अगर नए हो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों से, अपने जूनियर्स से, और उनको कहो कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की तैयारी हम इस चैनल से भी करेंगे। हाँ, इस चैनल से भी, क्योंकि मैं मानता हूं कि जहां से आपको बेस्ट मिलता है आपको सब देखना चाहिए। अगर मेरी चैनल पे आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है, कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक ऐसा हो जो दूसरा कोई अच्छा पढ़ा रहा है, मेरे से भी अच्छा पढ़ा रहा है, तो वहां से सीख सकते हो। यूट्यूब खुला है, आपको जहां से जो चीज समझना है, जहां से पढ़ना है, पढ़िए। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि मेरी ही चैनल से पढ़िए, बट हाँ, मेरी चैनल आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। अगर कुछ चीजें में दिक्कत आ रही है, आई एम ऑलवेज रेडी टू गेट इट सॉल्व। चलिए देखते हैं आगे। पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पेपर पैटर्न। मैथ्स के अंदर पेपर पैटर्न अगर समझ लिया तो काफी चीजें हमने समझ ली। हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए सबसे पहली चीज हम जो करेंगे वो है डिस्कशन ऑफ पेपर पैटर्न। पार्ट 1 की जब हम बात करें, पार्ट 1 अपने को पता है, पहला क्वेश्चन जो है वो होने वाला है सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फॉर 6 मार्क्स। एमसीक्यू 6 मार्क के लिए आपको आएंगे। जी हाँ, एमसीक्यूज एक ऐसा पार्ट है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं पूरा साल। व्हेन वी प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड देन ये जो 6 मार्क की चीज होती है वो हम छोड़ देते हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, और फिर इक्का तुक्का लगाने बैठे या फिर वेट करते हैं कि कोई एग्जाम हॉल में हमें बता दे। इसीलिए टेक दिस 6 मार्क्स सीरियसली फ्रॉम दी स्टार्ट। शुरुआत से ये 6 मार्क को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर के चलिए। आपको ये 6 मार्क को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब ये सवाल है कि ये 6 मार्क का प्रिपरेशन करना कहां से है। इवन ये 6 मार्क छोड़ो, मैं आपको और आगे बताता हूँ पेपर पैटर्न, और तीनों का बताता हूँ। ट्रू और फॉल्स 3 मार्क के लिए, और फिलिंग द ब्लैंक्स आपका आने वाला है टोटल 3 मार्क के लिए। 6 3 9 9 3 12, 12 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्ट 1 कहां से प्रिपेयर करोगे। तो आफ्टर एवरी चैप्टर देर इज एन एक्सरसाइज कॉल्ड मिसलिनियस एक्सरसाइज। आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज खोलनी है और उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से करने हैं। उसमें पेपर पैटर्न वाइज ही सब दिया है। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, फिर ट्रू और फॉल्स मिलेंगे, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे, और इसी हिसाब से आपको वो मिसलेनियस एक्सरसाइज बनी हुई मिलेगी। जस्ट प्रैक्टिस दैट। हर चैप्टर का आपको एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, सब चैप्टर का करना है, और आपके ये 12 मार्क आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आज से ही इसी वीडियो से आप कोई भी चैप्टर जो हम आने वाले वीडियोस में स्टार्ट करेंगे उसके क्वेश्चंस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ताकि ये 12 मार्क अपनी गारंटी से आ जाए। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन 2 है अटेम्प्ट द फॉलोइंग। जो 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको सिर्फ 2 यहां पे राइट करने हैं, यानी 3 में से 2 आपको लिखने हैं। टोटल 6 मार्क का एक सेक्शन होने वाला है, यानी कि हर क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आएगा। 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, 3-3 मार्क के, 6 मार्क का आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2A बन जाता है। क्वेश्चन 2B वापस अटेम्प्ट द फॉलोइंग है। 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 2 करना है 8 मार्क के लिए, यानी कि यहाँ पे हर क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आने वाला है। 2 क्वेश्चन आपको करना है 4-4 मार्क के, और आपको 8 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 3A के, यहाँ पे 2A लिखा हुआ है बट इट इज 3A। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, 3 में से 2, 6 मार्क के लिए। तो वापस 6 मार्क के लिए है। यहाँ पे भी आपका कितने होने वाला है, 3-3 मार्क का होने वाला है ये सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम जोड़ ले तो ये हो गया 12, 12
और 6 कितना हो गया 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, 26 और 6 अगर हम जोड़े तो कितना हो गया 32। 3B अटेम्प्ट द फॉलोइंग, 3 में से एक करना है 4 मार्क के लिए, यानी 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, तुमको दिया रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन, इनमें से यहाँ के तुमको करना है एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन के क्या काउंटिंग पे थे, फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 6 4 10 18 24 और ये 12 36 मार्क्स यहाँ पे हो गए हैं। अटेम्प्ट द फॉलोइंग वापस है, ये क्वेश्चन अगर अपन देखें एक्टिविटी क्वेश्चन है। क्लास 10th के अंदर आपको एक्टिविटी आई थी जहां पे डब्बे दिए रहते थे, आपको डब्बे को फिल करना रहता था। यही चीजें वापस क्लास 12th में आपको मिलने वाली है, एक करना है 4 मार्क देके जाएगी आपको। तो टोटल 36 एंड 4 40 मार्क यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। 40 मार्क्स का ये पर्टिकुलर आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 1 विदाउट ऑप्शन 40 मार्क का, पार्ट 1 विथ ऑप्शन 60 मार्क का। अब ये विथ ऑप्शन विदाउट ऑप्शन मतलब क्या सर, बहुत बड़ा दिक्कत है, ये तो तुमको समझा ही नहीं रहेगा। आपको ये दिख रहा है 3 में से 2, 3 में से 2, 3 में से 2, 3 में से 1, 2 में से 1, ये जो चीज है ये ऑप्शंस है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चैप्टर स्किप कर देते, तो जो स्किप किया है उसका छोड़ के बाकी अपन अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 में से 2 है, तो तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा हो सकता है वो उस चैप्टर से आया है जो हम स्किप कर लिए, तो हम ऊपर के 2 कर लेंगे। समझे, 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन वाला चैप्टर हमने स्किप किया है तो हम ऊपर के 2 क्वेश्चंस कर लेंगे। या फिर सेकंड क्वेश्चन वो आया जो चैप्टर में स्किप किया, तो पहला और तीसरा कर देंगे। इस हिसाब से 60 मार्क्स का पेपर बनता है, जिसमें से आपको 40 मार्क का अटेम्प्ट करना होता है विथ ऑप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है कितने आपको सॉल्व करने हैं। यही सेम पेपर पैटर्न, थोड़ा गलत गलत निकल रहा है, डोंट माइंड इट, पेपर पैटर्न के यही सेम पेपर पैटर्न 40 मार्क्स के लिए वापस कॉपी पेस्ट होगा। यानी कि 12 मार्क का ऑब्जेक्टिव पार्ट 1, 12 मार्क का ऑब्जेक्टिव पार्ट 2, टोटल कितना ऑब्जेक्टिव हुआ 24 मार्क। 24 मार्क का ऑब्जेक्टिव आपको आप ही के टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करना है, कोई डाइजेस्ट नहीं, कोई कह सकते हैं सप्लीमेंट्री बुक्स नहीं, खाली टेक्स्ट बुक। नहीं हो सकता क्या, 24 मार्क तो आपको यही मिल गए। 80 मार्क में से 24 मार्क ये हो गए, 20 मार्क आपके कॉलेज के जोड़ दीजिए, अगर आपका अच्छा बिहेवियर रहा, सब कुछ टाइम पे असाइनमेंट्स वगैरह दे दिया, 20 मार्क मिल जाते हैं। अगर वो जोड़ो तो कितना हो गया 24 और 20 44 मार्क्स हो गया। यानी आप आउट ऑफ 100 44 मार्क्स तो ऐसे ही स्कोर करो बिना एक भी सम सॉल्व किए। अब जब सम सॉल्व करने बैठोगे तो मार्क्स वहां आने ही वाले। तो इट इज वेरी इजी टू स्कोर इन मैथमेटिक्स। डर का माहौल बनाया गया है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मैथ्स मत लो, बट हाँ मेहनत करने के लिए थोड़ा भी तैयार हो। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा। तो टोटल 40 मार्क्स हो गया है। सेम पेपर पैटर्न वापस रिपीट होगी फॉर पार्ट 2, जैसा कि मैंने कहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम टू सेम पेपर पैटर्न है, सब कुछ डिट्टो सेम, उतने ही मार्क्स के लिए चीजें पूछी जाएगी। ये भी 40 मार्क्स के लिए बनता है। अब इंट्रोडक्शन लेते हैं चैप्टर्स का। मालूम पड़ना चाहिए कि चैप्टर्स कौन से चैप्टर्स जान लेते हैं। पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको कंप्यूटर्स के लाइन में आगे बढ़ना हो, ये चैप्टर आपका फाउंडेशन, बीसीए, बीएससी आईटी, ये सारे लोगों के लिए ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंड जो कंप्यूटर में नहीं जाना चाहते उनको भी ये चैप्टर का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और इसीलिए ये कॉमर्स में होते हुए भी ये चैप्टर को रखा गया है। सेकंड जो चैप्टर है वो है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कहीं ना कहीं ये डिग्री में आपको फिर दिखेगा। तो मैट्राइसिस, लॉजिक, और थर्ड चैप्टर डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन भी एक ऐसा चैप्टर है जो आपको डिग्रीज में रिपीट होते हुए दिखेगा। इवन इकोनॉमिक्स के अंदर भी ये डिफरेंशिएशन के रूल्स एंड फॉर्मूलास अप्लाई हो गए व्हेन यू कम टू योर डिग्री कॉलेजेस। चौथा चैप्टर से जुड़ा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब अगर थर्ड चैप्टर आपको आ गया तो आप फोर्थ भी कर लोगे। फोर्थ के लिए एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको ऑलमोस्ट सप्लीमेंट करेगा, मतलब एक चैप्टर का नॉलेज आपको दूसरा चैप्टर भी करवा देगा। देन कम्स द चैप्टर नंबर 5 विच इज द बाप ऑफ ऑल, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जहां ज्यादातर बच्चे फंसते हैं। रीजन ये है कि उसमें फॉर्मूलाज ज्यादा है और हम हमारी आलस में वो फॉर्मूला सीखते ही नहीं है, हम लर्न करने की ट्राई नहीं करते, रोज मुंह उठा के लेक्चर अटेंड करने आ जाते हैं। अगर इस तरीके से करोगे तो कैसे होगा ये चैप्टर। बाकी जो रेगुलर फॉर्मूलाज लर्न कर रहा है उसके लिए तो केक वॉक है ये चैप्टर। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो इंटीग्रेशन का दोस्त है। जैसा यहाँ पे डिफरेंशिएशन से ये चैप्टर हो गया, इंटीग्रेशन से ये चैप्टर हो जाएगा आपका। मतलब इंटीग्रेशन अगर आ गया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन वुड बी वेरी वेरी इजी चैप्टर फॉर यू। नया कुछ ज्यादा सीखना नहीं होगा, इसी का एप्लीकेशन है। और इसी के बाद आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन, यानी कि चैप्टर नंबर 5 से आपको आएगा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 से आएगा चैप्टर नंबर 7, कनेक्टेड चैप्टर्स। फर्स्ट सेकंड को छोड़ दे तो सब आपस में कनेक्ट है। ये दो यहाँ पे कनेक्ट होके छूट गए, ये तीन यहाँ पे कनेक्ट होके छूट गए। अब जो आखिरी चैप्टर आएगा वो इस सारे चैप्टर्स को कनेक्ट कर देगा, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एप्लीकेशंस जो है वो चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 अगर ये आता है तो वो आएगा। एंड ट्रस्ट मी, इतना प्रिडिक्टेबल पेपर है, आपको मैं क्या कितने सारे क्रिएटर्स जब आपके एग्जाम्स नजदीक आएगी या जब हम वो पर्टिकुलर सम सॉल्व कर रहेंगे आपको बोल दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, तो अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि देखो आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है, बट इन केस ऐसा होता है कि ओवर द टाइम तुमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक चैप्टर छोड़ दूंगा, तो अभी सर ने तो बोला शिट ये नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो फिर लास्ट चैप्टर कैसे करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है, काफ़ी ट्रिक्स होती है, काफ़ी चीज़ें के हम लोग हैक्स भी ढूंढ सकते हैं, बट उस पर रिलाई मत करो कि जब वो सर बताएंगे तब देखा जाएगा। तब तक के लिए ऐसा समझो सब करना है और बहुत ही मोटिवेटेड रहो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 3 सम 4 सम दिन के करो, काफी है। अब बारी है पार्ट 2 की। पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट जैसा नाम है वैसा ही काम है। आप सभी को पता है कि कमीशन क्या होता है। कोई भी एजेंट अपना चीज का कमीशन लेता है, सेल्स एजेंट, उसको कंपनी माल बेचने के पैसे देती है, उसी को हम कहते हैं एज कमीशन। ब्रोकरेज आपके घर बेचने पे या फिर आप अगर रेंट पे रहते हो तो जब भी नया अग्रीमेंट होता है तो आपको पर्टिकुलर एस्टेट एजेंट को देना पड़ता है कुछ फीस, उसी को हम कहते हैं ब्रोकरेज। एंड डिस्काउंट क्या होता है, कोई भी चीज पे पैसा कम कर ले वो अपने लिए हो गया डिस्काउंट। 100 रुपए की चीज अगर सामने वाले ने अपने को 80 में दे दी तो डिस्काउंट कितना, 20 रुपया। बस यही सब टाइप के सम्स आपको पहले चैप्टर में दिखेंगे। स्टार्टिंग में थोड़े इजी होंगे, धीरे धीरे हल्की सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, बट डिफिकल्टी लेवल से ना डरो मत। बेसिक्स अगर आपके क्लियर है ना, आपको पता है कि ब्रोकरेज क्या होता है, कमीशन क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देन कितना भी कॉम्प्लेक्स सम हो अपन अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है इंश्योरेंस एंड एन्युइटी। इंश्योरेंस क्या होता है, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, ये सारी थियरी होती है, तो ये तो रहेगा नहीं। बट इंश्योरेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कितने रुपए का आपने प्रीमियम भरा। अगर समझो आपके गोडाउन में आग लग गई और आपने इतने लाख का इंश्योरेंस लिया था, आपको कितने रुपए का क्लेम मिलेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल सकते हैं। एन्युइटी क्या होती है, जब आप टाइम टू टाइम कोई पेमेंट करते हो हर महीने, ये चीज को हम बोलते हैं एन्युइटी। और इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ये वाले चैप्टर में मिलेंगे। थर्ड जो है वो है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, अब हम चीजें फोरकास्ट करते हैं, हम चीजें प्रेडिक्ट करते हैं। जब हम बिजनेस की बात करें,
वी प्रेडिक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और उसके बेसिस पे वी स्टार्ट आवर बिजनेस ईयर, फाइनेंशियल ईयर। अब ये प्रेडिक्शन कौन करेगा? अब ये चीजें के एस्टिमेशन कौन देगा? सेफ खेलना है ना भाई, बिजनेस है। रिस्क बहुत ज्यादा ले लेंगे तो भाई नुकसान हो सकता है, बहुत कम ले लेंगे तो भी नुकसान हो सकता है। तो एक सेफ प्ले कौन करवाएगा? तो लीनियर रिग्रेशन के जरिए वो चीजें होती है, जो हम चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब समझेंगे। बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है इस चैप्टर का, और ये आप डिग्री कॉलेज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। टाइम सीरीज सबसे इजी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रैक्टिकल टॉपिक कोई हो तो वो है टाइम सीरीज। जब हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे थे ऊपर लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज भी प्रेडिक्शन के रिलेटेड है और ज्यादा करीब है प्रेडिक्शन के। मैं चाहता हूं मैं 1 साल का प्रेडिक्शन करूं, मैं चाहता हूं मेरे 5 साल के प्रेडिक्शन करूं, मैं चाहता हूं मेरे 6 साल के प्रेडिक्शन करूं, है ना? ऐसे कोई भी अलग अलग टाइप के प्रेडिक्शन। अब लीनियर रिग्रेशन में मैं प्रेडिक्शन करता हूं बेस्ड ऑन मेरे डर, मेरे वेरिएबल्स, कि सपोज कोविड आ गया तो एक रिस्क ये हो गया। ऐसे अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स लेके मैं आगे बढ़ता हूं। बट टाइम सीरीज जो है, ये टाइम सीरीज मेरे पास्ट डेटा को स्टडी करके मुझे फ्यूचर का प्रेडिक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे 5 साल के सेल्स उठाऊं और मैं चाहता हूं प्रेडिक्ट करूं कि अगले साल कितना बिकेगा। मैं क्या करूंगा, मेरे 5 साल के डेटा के बेसिस पे बताऊंगा कि ये छठे साल में हम कितना बेचेंगे। दिस इज डन यूजिंग टाइम सीरीज। फिर आता है आपका इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। ये टॉपिक में आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं, फॉर्मूलाज के वैल्यूज भी दिए रहेंगे क्वेश्चन में। आपको फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, एंड यू आर डन। इतना सिंपल चैप्टर है ये इंडेक्स नंबर। 4 या 5 फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं एंड यू आर डन विद द एंटायर चैप्टर। फिर आता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि एलपीपी। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे जो फिक्स है, 4 मार्क के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर आपका आ जाता है असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिग्री में रिपीट होता है। ये चीजों को प्रैक्टिकली अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपको चीजों को असाइन किस तरीके से करना है, आपके जॉब्स को किस तरीके से असाइन करना है, इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितने लोग कैसे तरीके से काम करने चाहिए, कितने टाइम ड्यूरेशन में करने चाहिए, क्या सीक्वेंस से काम होना चाहिए, ये सब असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग आपको करने में हेल्प करता है। इसके आगे का एक टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन, जो इससे एक एडवांस टॉपिक, जो आपको डिग्री में TYBMS वालों को ये शॉर्ट है, बाकी सबका मुझे पता नहीं, बट TYBMS को वो ट्रांसपोर्टेशन 3rd ईयर में आता ही है, कंपलसरी है। वो इसी का एडवांस वर्जन, और ये भी आपको सिखाया जाएगा असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। तो वो अगर आपने क्लास 12th में किया है देन BMS में वापस आपको सीखना नहीं पड़ेगा। आखिरी चैप्टर जो है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं आपका पार्ट 1 भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, यानी कि जो इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा था, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा था, थोड़ा बहुत इसमें लगेगा, एक आध एक्सरसाइज है, बाकी सब तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के सम्स है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है, काफी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। थोड़ा समझ के करोगे मजा आएगा। आपको एक रीजनिंग दूंगा तो मजा आएगा कि ये क्यों काम आता है, कब काम आता है, जैसा कि मैं अभी दे पाया हूँ ज्यादातर चैप्टर्स के लिए कि ये कब काम आ रहा है, किस तरीके से काम आ रहा है, क्या यूज केस है। काफी टाइम आप बच्चों लोग का ये प्रॉब्लम रहता है, स्टूडेंट्स लोग ये कहते हैं कि ये काम क्या आएगा, ये मेरा लाइफ में आज तक काम तो आया नहीं है। तो देयर आर सम एप्लीकेशंस, आप वो काम करते नहीं हो इसके लिए काम नहीं आता है, ठीक है। तो दीज आर सम थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर while doing mathematics. These are the chapters that you are been solving throughout this particular academic year. पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की बात करें। अब बारी है KYC, नो योर चैप्टर्स। चैप्टर्स जान लिए, मार्क्स कौन जानेगा, कितना चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लाएगा, ये जानेंगे हम अभी फिलहाल नए स्लाइड में। ये परसेंटेज है
विथ ऑप्शन वाला, ओके, यानी 60 मार्क्स के हिसाब से। वेटेज की बात करें, सबसे पहला आप देख सकते हैं इस तरीके से वेटेजेस आ गए हैं, और अब एक एक करके आपके सामने चैप्टर्स रखूंगा। 20% वेटेज के साथ आ रहा है चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। टेक्स्ट बुक लेकर के बैठिए, साइड में ही फटाफट से आप वेटेजेस लिख दीजिए। मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क। सॉरी, एक थोड़ा सा ये बैक चला गया था स्लाइड, कंटिन्यू करते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क। मैट्राइसिस आपके लिए आएगा फॉर 8 मार्क्स। डिफरेंशिएशन 7 मार्क। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 9 मार्क। ठीक है, तो 20 20 17 22%। अब इंटीग्रेशन 7 मार्क। डेफिनाइट इंटीग्रेशन 5 मार्क। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन 4 मार्क। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर आपने बोला था कि 5, 6 एंड 7 इंपॉर्टेंट है, 3 एंड 4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेटेज वाइज तो हमको यहाँ पे ये एक अच्छा नजर आ रहा है, ये एक अच्छा नजर आ रहा है, बाकी सब तो छोटू मोटू चैप्टर्स है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने बोला था एक आएगा तो दूसरा आएगा। चैप्टर नंबर 3 आएगा तो चैप्टर नंबर 4 आएगा। मिक्स कर दो, इसका कितना होता है 22, 10 जोड़ लिए कितने हो गए 32, 32 और 7 39% वेटेज हो गया, यानी ऑलमोस्ट 40% वेटेज हो गए। 40% वेटेज खाली चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 का है, 40% मार्क्स दे देगा आपको। बात करें इंटीग्रेशन फैमिली की, 17, 12, 29, 29 और 10 39, तो ये 3 चैप्टर करो तो 40%, ये 2 चैप्टर करो तो 40%, 80% तो यही हो गए। 3, 4, 5, 6, 7, समझा? विथ ऑप्शन की बात कर रहा हूं। आखिरी चैप्टर जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन 25% वेटेज के साथ आता है, विच कम्स फॉर 10 मार्क्स। तो इस हिसाब से आपका चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ पार्ट 1 ब्रेकडाउन में इस तरीके से कंप्लीट होता है। बढ़ते हम पार्ट 2 की और। पार्ट 2 में आप देख सकते हैं वेटेज 15, 10, 20, 17, 17, 15, 22, 27, यानी आखिरी चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेटेज के साथ आता है। तो पहला जो चैप्टर है कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट आपका 6 मार्क के लिए आएगा। सेकेंड जो चैप्टर है वो है इंश्योरेंस एंड एन्युइटी 4 मार्क के लिए। थर्ड जो चैप्टर है वो है लीनियर रिग्रेशन 8 मार्क के लिए। टाइम सीरीज आपका आएगा 7 मार्क के लिए। इंडेक्स नंबर आएगा 7 मार्क के लिए। लीनियर प्रोग्रामिंग आएगा 6 मार्क के लिए। असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग आएगा 9 मार्क्स के लिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 11 मार्क के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब चैप्टर अच्छे से वेटेज है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो हम अभी से नहीं करेंगे, बिकॉज फिर आप उसी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से बैठ जाओगे और बाकी चैप्टर्स देखोगे भी नहीं, करोगे भी नहीं सॉल्व। दैट्स व्हाई आई वांट यू कि अपन सब कुछ करें एंड एंड में देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा है जो स्किप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या है। अगर आप सब कुछ कर लेते हो, आपको सब समझ भी रहा है, देन तो कोई नीड ही नहीं है स्किप करने की। ओके, तो सब कुछ करना है। अब की बार 90 पार, और यहां पे हम ये पर्टिकुलर वेटेज के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड आई होप आपने काफी सारी चीजें यहाँ पे सीखी, काफी मोटिवेशन हमने कर लिया, काफी सारे कह सकते हैं चैप्टर्स के बारे में जान लिया, वेटेज जान लिया, क्यों मैथ्स करना चाहिए, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस, सब कुछ इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। एग्जिस्टिंग ऑडियंस अपने जूनियर्स को फटाफट से चैनल को शेयर कर दो, भेज दो सारे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को जो मैथमेटिक्स लिए हुए हैं या जो सोच रहे हैं कि मैथ्स छोड़ेंगे, ये वीडियो भेजो, शायद मन बदल जाए, शायद उनकी लाइफ बदल जाए और वो मैथ्स में ही जुड़े रहे और मैथ्स के साथ ही आगे बढ़े। तो उनको वीडियो जरूर शेयर कर देना। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप अब की बार 90 पार में बिलीव करते हो, क्या आप मेरे साथ इस पर्टिकुलर मुहिम में जुड़े हो, क्या आप मैथमेटिक्स को अपने लिए इजी बनाना चाहते हो, क्या आप मैथमेटिक्स को एक ऐसा सब्जेक्ट बनाना चाहते हो जो आपके टोटल मार्क्स में बूस्ट लाए। अगर हाँ
तो कमेंट करिए, जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।